जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं, लेकिन आज हम शुद्ध वर्तनी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि 30 क्वेश्चन का है। उम्मीद है आप सभी क्लास में शुरुआत से अंत तक बने रहेंगे। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी सन्यासी, ऑप्शन सी सन्यासी, ऑप्शन डी सन्यासी। तो इन चारों विकल्पों में हमें चुनना है कौन सा सही है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वह गलत दिया गया है। बी गलत है, सी भी गलत दिया गया है और डी भी जो कि गलत दिया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर सही है वह ऑप्शन ए जो कि सही है, सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। व्यावहारिक, 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 इन चारों विकल्पों में कौन सा सही है, शुद्ध है, वह हमें बताना है। तो जो व्यावहारिक है गलत है, व्यावहारिक ऑप्शन सी भी गलत दिया गया है, डी भी गलत दिया गया है। तो ऑप्शन जो सही है व्यावहारिक होता है। क्या होता है? व्यावहारिक जो होता है वह हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। गूंगा लिखा हुआ है जो कि ऑप्शन ए गलत हुआ है, यानी गलत है। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। इसे क्या बोलते हैं? इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। तो गूंगा जो होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य हैं। तो हमें जो चुनना है सही अग्रगण्य का, हमें बताना है कि क्या सही होगा। अग्रगण्य, 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 अर्घगण्य। तो जो है हमारा राइट आंसर क्या होगा? अग्रगण्य का जो सही विकल्प होगा वह होगा अग्रगण्य। क्या होगा? अग्रगण्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने वैयक्तिक कष्टों की परवाह नहीं की, बिल्कुल परवाह नहीं की। हमें देखना क्या है? वैयक्तिक देखना है कि किस प्रकार से वह सही होगा। वैयक्तिक, वैयक्तिक, तीक, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर क्या है? का जो है वह पूर्ण रूप से दिया गया है। तो हमारा जो वैयक्तिक सही होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो भी शब्द हैं इन सभी को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपने मन में, अपने जहन में बैठा लीजिएगा कि कौन सा शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है। तो परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता लिखा हुआ है। तो हमें यह चुनना है कि सही क्या होगा। रचयिता दिया गया है जो कि हम लोगों को लगता है कि ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं होगा। क्या सही होगा? रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता।
जो हमारा सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, राचयता दिया गया है जो कि गलत है। ऑप्शन डी रचयिता दिया गया है तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में शुद्धवर्तनी वाला हमें शब्द चुनना है। अंतर्गन लिखा हुआ है, अंतर्गत होता है तो ये गलत है। अति आवश्यक दिया गया है जो कि अत्यावश्यक होता है। क्रियान्वयन लिखा हुआ है, क्रियान्वयन होता है। अतिरंजित जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अतिरंजित। आगे चलते हैं। हमें पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए डैश बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है, इसमें हमें भरना है प्रतिद्वंद्विता, 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 प्रतिद्वंद्विता। तो इन चारों विकल्पों में हमारा सही क्या है, यह हमें चुनना है शुद्ध वर्तनी में शुद्ध शब्द। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, प्रतिद्वंद्विता। क्या, प्रतिद्वंद्विता सही हो जाएगा। यानी राइट आंसर जो होगा वह हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, सभी भारतीय गीता के महात्म्य, क्या लिखा है, महात्म्य से परिचित हैं। तो अब महात्म्य जो है यह अशुद्ध लिखा हुआ है, हमें शुद्ध का चयन करना है। तो महात्म्य, महात्म्य तमय लिखा है, महात्म्य, जो कि बी और सी गलत है और डी तो गलत ही होगा। तो क्या है, महात्म्य होता है। माँ में जो है आ की मात्रा होती है, आधा ता और आधा माँ होता है। क्या, माँ में आ की मात्रा, हा में आ की मात्रा, आधा ता आधा माँ, हमें यह देखना है। महात्म्य हो जाता है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। अतिशयोक्ति किस प्रकार से शुद्ध होता है, हमें यह बताना है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति लिखा है जो कि गलत है। अतिशयोक्ति, ता में बड़ी की मात्रा है, यह भी गलत हो जाएगा। अतिशयोक्ति लिखा हुआ है, ऑप्शन सी, यह भी गलत हो जाएगा। अतिशयोक्ति होता है, यह हमें ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो तालव्य सा दिया गया है इसका आधा नहीं होता है। पहली बात, आधा नहीं होता। अगर हम तोड़ के देखें संधि के रूप में तो समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए अतिशय दिया गया है। क्या, अतिशय धन उक्ति, यह उक्ति शब्द है। जब यहाँ पर देखिए क्या है, शीर्षा तो पूर्ण रूप से है, इन दोनों में देखिए अधूरा था तो गलत हो गया। पूर्ण रूप से दिया गया है। या में जो है क्या है, आ दिया गया है और उसके बाद ऊ है। जब आ से या से आ हटाएंगे तो अधूरा हो जाएगा, लेकिन आ और ऊ मिलके क्या हो जाता है, ओ होता है, ओ बनता है। तो या देखिए, या में ओ की मात्रा लगी हुई है तो अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है। उत्ग्रीव शब्द हमें चुनना है कि उत्ग्रीव शब्द का कौन सा विकल्प सही है। तो हम लोग संधि के माध्यम से समझते हैं, यानी इस उत्ग्रीव शब्द को तोड़कर उत धन
ग्रीव शब्द लिखते हैं, ये होता है, ये गा है। तो यहाँ पे ता है, आप सभी जानते हैं कि ता है तो ता का क्या होता है, यानी अपने वर्ण का तीसरा हो जाता है। तो ता का जब ता था दा, दा बन जाएगा ये। जब दा बन जाएगा तो दा के नीचे हलंत हो जाएगा उद, और फिर ग्रीव ऐसे ही लग जाएगा। तो इसमें व्यंजन संधि है, तो उदग्रीव इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जहाँ पर लिखा हुआ है वही राइट हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसके स्नेह की अंतःस्थलीय दिया गया है, हमें अंतःस्थलीय में ही का ही शुद्ध विकल्प चयन करना है, यानी शुद्ध वर्तनी। सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय यानी हमारा बी ऑप्शन भी गलत होगा। सातलीय ऑप्शन सी भी गलत है। अतसलीय, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन ए अंतःस्थलीय होगा। क्या होगा? अंतःस्थलीय, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द क्या अशुद्ध है? पूछा क्या है इस बार? हमें इस बार अशुद्ध बताना है। शूर्पणखा, क्या शूर्पणखा ये हमारा क्या है? सही दिया गया है। सर्पिणी दिया गया है बी, यह भी हमारा यानी ऑप्शन बी सही लिखा हुआ। चतुर्णी ऑप्शन डी भी सही है। अशुद्ध क्या है? अशुद्ध हमारा ऑप्शन सी है। तो श्वेतांगी लिखा था, तो इसका जो शुद्ध होगा वह क्या हो जाएगा? आप लोग देख लीजिए, श्वेतांगी। क्या? श्वेतांगी हो जाएगा। ये अंक की बिंदी है यहाँ पर। श्वेतांगी ये हमारा शुद्ध वर्तनी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है क्या? संश्लिष्ट लिखा हुआ है, तो हमें यहीं पर बताना है कि इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। संश्लिष्ट पहला ए यानी गलत हो जाएगा। संश्लिष्ट ऑप्शन बी हमारा जो है यह राइट आंसर है। संश्लिष्ट होता है। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ तालव्य सा ना होके दोनों दंती सा दिया गया है। पहले दंती सा होगा फिर तालव्य सा होगा, तो यानी यह भी हमारा ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के सेवा शुश्रूषा, यानी हमें क्या देखना है? शुश्रूषा दिया गया है, यह क्या है? अशुद्ध दिया गया है। हमें चुनना क्या है? शुद्ध शब्द को चुनना है। शुश्रूषा लिखा हुआ है, यह हमारा गलत है। शुश्रूषा लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे तालव्य सा है और ऊ की मात्रा है, यानी बड़े ऊ की मात्रा है। यहाँ पर क्या है? दंती सा है और छोटे ऊ की मात्रा है। और यहाँ पर भी आप सभी देख लीजिए, तालव्य सा है और बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन सही क्या होगा? तालव्य सा रहेगा और बाकी श्रा जो है उसमें बड़े ऊ की मात्रा। तालव्य सा में छोटे ऊ की मात्रा हमेशा रहेगी। क्या रहेगी? तालव्य सा में हमेशा छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, ना कि दंती सा रहेगा। दंती सा तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, तालव्य सा रहेगा लेकिन छोटे ऊ की मात्रा लगी रहेगी। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की देन है विश्लेषण निवर्तिकता तथा, हमें किस शब्द में बताना है? निवर्तिकता जो दिया गया शब्द है
उसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो हम चयन करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है वह गलत हो जाएगा। निव्य नहीं होता, निर्वय निर्वैयक्तिकता होता है। क्या होता है? निर्वैयक्तिकता होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन जहाँ पर देखिए क्वेश्चन में निव्य लिखा है, जबकि पढ़ने में भी अगर सही से पढ़ा जाए तो पढ़ने में भी कठिनाई होती है, लेकिन जो ऑप्शन बी देख लीजिए निर्वैयक्तिकता, ये आसानी से पढ़ भी लिया जा सकता है और शुद्ध वर्तनी इस प्रकार से लिखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। हमें सही शब्द का चयन करना है। किसमें? जिजीविषा शब्द में चयन करना है। लेकिन उत्कृष्ट लिखा होता है, यह भी हमारा किस प्रकार से सही होगा? ये टाइपिंग मिस्टेक है। उत्कृष्ट इस प्रकार से होगा। हमें शुद्ध वर्तनी का जो चयन करना है वह जिजीविषा में करना है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए जिजीविषा लिखा हुआ है, यानी जा में, दोनों जा में बड़ी का मात्रा दिया गया है। और ऑप्शन सी में देखिए दोनों जा में छोटी की मात्रा दिया गया है। ऑप्शन डी में क्या है? एक जा में छोटी की बड़ी की, और लेकिन यहाँ पे तालव्य सा दिया गया है, जबकि मूर्धन्य सा होगा। हमेशा क्या होगा? मूर्धन्य सा होगा। जो हमारा राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी सही होगा। जिजीविषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जिजीविषा पढ़ेंगे, तब हमारा सही हो जाएगा राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो हमारा जो शुद्ध विकल्प होगा, शुद्ध शब्द को चयन करना है, वह उज्जवल शब्द को चयन करना है। तो पहला ऑप्शन गलत है, यानी अगर देखें तो इनमें चारों ऑप्शन गलत दिया गया है। तो उज्जवल क्या होगा? छोटा ऊ होगा और दोनों आधे जा हो गए, उसके बाद वा और ला होगा। क्या होगा? वा और ला, यानी उज्जवल इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ऑप्शन सी थोड़ा सही था, बट इसमें बड़ा ऊ दे दिया गया था। अगर छोटा ऊ होता तो सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है और शब्द है ज्योत्सना। क्या? ज्योत्सना शब्द को चुनना है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, यह क्या लिखा है? जयोत्सना, ज्योत्सना, जयोत्सना, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। निम्न शब्द में हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। अभिजात्य। क्या? अभिजात्य, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, यानी यहाँ पे क्या होगा? यह गलत दिया गया है, यहाँ पर बड़ा आ होना चाहिए था। हथनी, हथनी, यह भी हमारा क्या है? गलत दिया गया है। हथिनी होता है, यानी था में छोटी की मात्रा होगी। पुनरावलोकन, रा जो है इसमें रा में आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के दृष्टि से चयन शुद्ध शब्द का करना है। अंतध्यान, अंतध्यान लिखा हुआ है, जो कि गलत है। अंतर्धान हमारा ऑप्शन बी जो है वह सही है, बाकी सभी गलत दिया गया है। इसमें भी शुद्ध शब्द का चयन करना है। अधम्र,
अधर्म, अधर्म क्या होगा, अधर्म शब्द सही हो जाएगा। इन चारों विकल्पों में जो सही शब्द हो उसे हमें चुनना है। क्या चुनना है, स्थायी शब्द चुनना है। स्थायी, ए ऑप्शन गलत है, बी गलत है। अब हमें चुनना है, ए और डी गलत है पूरी तरीके से। अब हमें चुनना क्या है, बी और सी में। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत होता है। स्थायी ऑप्शन बी जिस प्रकार से लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमुदनी शब्द को हमें सही से सही शब्द जो है वो चुनना है। क्या है, कुमुदिनी, जहाँ लिखा होगा कुमुदिनी क्या होगा, वही शब्द सही होगा। कुमुदिनी यानी दी नी, दा में छोटी की, ना में बड़ी की मात्रा होगी, कुमुदिनी। अगला क्वेश्चन है, बर्तन शब्द देखना है। पहले तो ए ऑप्शन काट देंगे और डी ऑप्शन कट जाएगा, वो हम बहुत ही आसानी से काट देंगे। अब बचा ऑप्शन बी और सी, बर्तन। तो अब आप सोच रहे होंगे सी सही है या बी। तो हमारा जो सही शब्द होता है बर्तन का, वह ऑप्शन बी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध शब्द का चयन करना है। जहन्वी शब्द का हमें चयन करना है। कौन सा, जहन्वी, जाह्नवी, जाह्नवी शब्द का चयन करना है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हा जो है अधूरा होगा और ना जो है अधूरा होगा। हा और ना अधूरा होगा, जाह्नवी, और जा में आ की मात्रा तो रहेगी ही। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है शुद्ध शब्द का। अधोपतन, अधिधन पतन, अधधन पतन, आधधन पतन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह अधः धन पतन हो जाएगा। अधः पतन सही होगा, राइट आंसर सी। अगला शब्द है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। प्रादुर्भाव शब्द का हमें चयन करना है शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। आप शुद्ध उच्चारण कीजिए, प्रादुर्भाव। जो रा है वह रेफ वाला रा होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तुंग जो शब्द है इसकी हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन क्या है, हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। तो उत्तुंग जो शब्द है हमें इसका चयन करना है। उत्तुंग, 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 क्या, उत्तुंग, उत्तुग। तो ऑप्शन सी जो है वह सही है, उत्तुंग। क्या होगा, एक ता अधूरा होगा और दूसरा ता पूर्ण होने के बाद उसमें छोटे ओ की मात्रा उत्तुंग होता है। क्या, उत्तुंग, यानी डबल ता की ध्वनि आएगी। आज हमारे 30 क्वेश्चन थे। 30 में अब आज इस का ये लास्ट क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। पर्याय, प्रसाद, परिवर्तन, प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव है, दुर्भाव होता है, यानी दा के बाद रा आना चाहिए, यहाँ पे दा के पहले आ गया है। प्रसाद इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, प्रसाद। पा में रा लगा होता है। पर्याय लिखा हुआ है, पर्याय इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा। किस प्रकार से लिखा जाएगा, पर्याय, पर्याय होता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। प्रादुर्भाव अभी पीछे लिखा गया था, जो ये रा दा पे लगा है वो भा पे आके लग जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वह आंसर सी, परिवर्तन शब्द सही है।
उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिए ताकि अपना ये जो राही आदिक क्लासेस परिवार का चैनल है ये आप अपना ही समझिए। जितना अधिक सहयोग करेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।